दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मोजिज़ा कुरान करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। हर एक मुसलमान, हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने की कोशिश करते हैं, कभी फाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को एक ऐसा झटका लगने वाला है। उनको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है। उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों कुरान का बड़ा चैलेंज, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की पाकीज़गी को चैलेंज करने की गलती किया है। तो दोस्तों बने रहे इस वीडियो में लगातार। हम आपके लिए एक नया और नायाब वीडियो लेकर आए हैं और सच्चाई पर मबनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिक रसूल जो यहाँ पर मौजूद है, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजिज़ा मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी हो या साइंसी इल्म हो, हर इल्म को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रख दिया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब ये अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वो सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑनल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों कुरान, जबूर, इंजील, तौरात, ये 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुई। अलग अलग वक्त 4 आसमानी किताबें नाजिल हुई। लेकिन दोस्तों एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिके कायनात अल्लाह ताला लेता है। वो कौन सी किताब है और वो किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, ये चीज कुछ लोगों को पच नहीं रही है और वो इस्लाम और मुसलमानों के बुग़्ज़ में आकर इस्लाम और मुसलमानों से एक तरीके से डर कर वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों कुछ साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था। सोनू डांगर का आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ने जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वो दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वो चारों खाने चित्त हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ्फुज के लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है दोस्तों। और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर के गहराई में भी डाल दिया जाए तो दोस्तों पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वो ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वो खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है। क्योंकि कुरान हाफिजों के अंदर और हाफिजों के दिलों के अंदर महफूज हो गया है। यानी जो कुरान के हाफिज है उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है।
आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज कुरान के सीनों में महफूज हो गया है उस कुरान को कोई माय का लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, ये है कुरान का वो चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वो एक आयत भी ना बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मौजिज़ा है, लेकिन सभी मौजिज़ा में सबसे बड़ा मौजिज़ा अगर किसी को माना जाता है तो वो है कुरान करीम, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसको सबसे बड़ा मौजिज़ा माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का ये चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी के दिल में मगरूर है, अगर वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खा समझता है, अगर अपने आप को कोई ज्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झुठलाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उल्मा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है। अगर तुम में दम है तो कुरान की तरह एक जरा सी, एक छोटी सी आयत ही लेकर आओ, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत ही लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कुरान करीम की शान देखिए, भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात। बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी जुर्रत नहीं हुई है, इतनी ताकत नहीं है कि वो कुरान की आयत की तरह एक छोटी सी आयत भी पेश कर दे। क्योंकि दोस्तों, वो लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह किताब तो कोई ला सकता है, लेकिन दोस्तों, जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहां नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है। और यही वजह है कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु संत महंत हो, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है और उसके चाहने वाले हैं, लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको फैज़ो बरकत देता है। आप रजब तैयब उर्दोगान को देखिए, उनको फेम किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलते रहा है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहां तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती, और इंशाअल्लाह कयामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये अल्लाह का पाक कलाम है। दोस्तों, अगर आपको भी कुरान से मोहब्बत है और आप भी उम्मत मोहम्मदी होने पर फक्र महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में जरूर शेयर करें। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहला देने वाली वाकया सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी, मरने के बाद वो क्यों आजाब का शिकार हुई। उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी मां ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां करती हैं। आज की कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खासकर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसे काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त आजाब का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, किसी शहर के दूरदराज इलाके में फातिमा नाम की एक लड़की अपनी मां के साथ रहा करती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। फातिमा की मां ने फातिमा को कुरान पाक हिफ्ज करवाया था और स्कूल की तालीम भी दिलवाई थी और सिलाई कढ़ाई का काम भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी उन मां बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। फातिमा बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थीं, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थीं, लेकिन फातिमा ने 2 टूक लफ्जों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सिल सकती। वो औरतें फिर भी फातिमा की मिन्नतें करने लगीं कि फातिमा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छी करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो, बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं। किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े खराब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानती हो तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। फातिमा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग बोल रही हो, इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिल सकती। इन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नजर आएंगे, सलवार का डिजाइन भी ऐसा होगा
कि पिंडलियों से ऊपर पांव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूं? फातिमा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 600 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत ज्यादा पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। फातिमा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। और फिर वो अपने बावर्ची खाने की तरफ चली गई। फातिमा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सिती। वो दोनों औरतों के जाने के बाद फातिमा की मां ने फातिमा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती थी? कोई 4 पैसे आ जाते। फातिमा बोली, अम्मा मैं ऐसे ही बेहया के कपड़े किसी को सिलकर नहीं दे सकती। इतना कहकर फातिमा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वजू करने चली गई और उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी फातिमा से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत थी। उसकी मां भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते फातिमा ने अपने पूरे दहेज का सामान बना लिया। फिर फातिमा की मां ने अच्छा लड़का देखकर फातिमा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन फातिमा की बहुत इज्जत किया करता था। फातिमा की मां ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं है मेरी बेटी के अलावा, इसीलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूंगी। तो वो लोग भी मान गए। इस तरह शादी के बाद भी फातिमा अपनी ही मां के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी बहुत ही मुश्किल था, इसलिए फातिमा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ता था। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। फातिमा प्रेग्नेंट हो गई, यानी हामिला हो गई। अब फातिमा से कपड़े सिलाई करना बड़ी मुश्किल हो रहे थे। इधर फातिमा को यह खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फातिमा ये बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा? मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूंगी क्या? मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि फातिमा का शौहर फातिमा का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। जब वो कपड़े सिलाई करने बैठती तो फातिमा को वहीं बैठे चाय भी बनाकर देता, कभी खाना बनाकर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही फातिमा की अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती और फातिमा अपने शौहर से बदतमीजी करने लगती। जब खाना खाने बैठता तो आगे से ये कह देती, काम के नाकाज के दुश्मन अनाज के। वो बेचारा 2 निवाले खाता और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी रोज काम ढूंढने के लिए जाता था और ये तो अल्लाह ताला की मर्जी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा करते करते आखिर वो दिन आ गया कि फातिमा के घर में बेटी पैदा हुई। फातिमा का शौहर और फातिमा की मां बच्ची को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए। फातिमा का शौहर तो बच्चे की खुशी में घर घर में मिठाइयां बांट रहा था। इधर फातिमा के शौहर को बच्ची की खुशी मिली और उधर फातिमा के शौहर का काम भी लग गया। जहां फातिमा के शौहर को काम मिला, वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज का था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता, उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास में काम करते थे और अक्सर वो मजदूरों को गंदी गालियां भी दिया करता था। इधर फातिमा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो फातिमा ने फिर से अपनी सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़े में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलवाया करती थी और उसको पहनाती। इसी तरह वो गुजर बसर कर लेती, क्योंकि फातिमा के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वो ज्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा अकेला शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में जलजला सा आ गया। हुआ कुछ यूं कि फातिमा का पांव अचानक सीढ़ियों से फिसला और पहली सीढ़ी से गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक आ गई और उसके सर से बहुत खून बह गया। फातिमा की मां रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से फातिमा के शौहर को खबर दे दी गई। जुमा का दिन था और फातिमा का शौहर इसलिए आज काम पर था कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहां काम नहीं कर रहा था। जब फातिमा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपने जेब में रख लिया और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते फातिमा रास्ते में ही दम तोड़ गई। फातिमा के शौहर को फातिमा की कही हुई बातें बहुत याद आ रही थीं। वो तड़प तड़प कर रो रहा था और फातिमा की मां भी बिलक बिलक कर रो रही थी।
फातिमा का शौहर इसलिए भी ज्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या बनेगा, बिन मां के कैसे पलेगी। अभी तो वो इतनी छोटी थी कि मां का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज में रोने लग जाता। फातिमा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई फातिमा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे कि वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। फातिमा की मां और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और फातिमा का जनाजा उठाया गया। फातिमा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा और उसी दौरान उसके जेब में से वो चाबियां निकलकर कब्र के अंदर गिर गई, जहां काम से वो ताले लगाकर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता भी नहीं चला। वो घर लौट कर आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। फातिमा की सिलाई मशीन सामने रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी मां बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और अब बेटी के चले जाने का और छोटी नवासी का तन्हा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। फातिमा के शौहर ने फातिमा की मां को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था, लेकिन एक मां को कहां करार आना था। जिस बेटी ने मां का बाजू बनकर दिखाया था, वो इतनी अचानक चली गई। फातिमा की मां को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। बस फातिमा की मां यही बोली जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। उसकी मां को किसी भी तरह से यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। फातिमा की नन्ही बेटी भी रो रही थी और फातिमा का शौहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन तक काम पे जाए। वो अपनी बेटी का खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के गम में बहुत निढाल था। इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं 2-3 दिन तक काम पे जाए, अगले 3 दिन तक काम पर नहीं आऊंगा। जैसे ही फातिमा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियां नहीं थीं। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये चाबियां कहां चली गईं। बहुत सोचने के बाद उसके दिमाग में आया कि चाबियां तो उसके जेब में ही रखी थीं। फातिमा की मां भी अपने दामाद का परेशानी वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा, क्या बात है। तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, मां जी मेरी जेब में चाबियां थीं, वो पता नहीं कहां गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई या कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त फुरकान के जहन में यह बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतरा था, उस वक्त कहीं चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं। इसी सोच के आते ही वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही ज्यादा जहरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था, जरा सी चाबी के गुम होते ही उसने तो उसके जान ले लेनी थी, क्योंकि उसको इंसान से ज्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं, तो मुझे अभी इसी वक्त रातों रात चाबियां देकर जाओ, ताकि मैं बाकी काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हल्क खुश्क हो गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियां कहीं गुम गई हैं। उसने बस इतना ही कहा, मैं आपको चाबियां सवेरे पहुंचा दूंगा। अब उसे रातों रात में चाबियां तलाश करनी थीं। बहुत सोच विचार के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और फातिमा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। फातिमा का शौहर रात के 12 बजते ही कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफजदा भी था। उससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर के फासले पर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, लेकिन यह भी मजबूरी थी। वो कीमती चाबियां थीं जिसको इसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी, और उन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया। फातिमा के शौहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को ही उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों को हासिल करना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गौरखन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कोई कफन चोर हो? फातिमा के शौहर ने घबराकर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गौरखन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। फातिमा का शौहर घबरा कर कहने लगा, मैं शाम को अपनी बीवी को यहां दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियां मेरी जेब से कब्र में गिर गईं और वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। यह सुनना था कि वो आदमी जो गौरखन था फातिमा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर
बहुत जल्द अच्छी खासी कब्र खोद ली। गौरखन के साथ मिलने से फातिमा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब फातिमा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो फातिमा का शौहर बेहोश होकर गिर गए। गौरखन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी और उसके भी पसीने छूट रहे थे और वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो उसकी कब्र में ऐसा भयानक अजाब हो रहा है। फातिमा के शौहर को तो खुद पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वो सच में क्या उसकी बीवी के साथ में हो रहा था। फातिमा तो बहुत अच्छी और नेक थी, उसकी नेकी का तो हर कोई एतराफ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ हो। वो परेशानी से तड़पने लगा कि मेरी बीवी को ऐसी कौन सी गुनाह की इतनी बड़ी सजा मिल गई। गौरखन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतजाम कर लो। कब्र में चाबियां ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और तुमने खुद ही देखा ना कि उसका ये अजाब खत्म नहीं हो रहा और वो किस हाल में है। उसकी तरफ से तौबा इस्तिगफार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो उसने अपनी जिंदगी में किया है तो उसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मदद हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। फातिमा की मां ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहां गए थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान फातिमा की मां के कदमों में बैठ गया, कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब लूट गया और अभी भी बुरी तरह वो कांप रहा था। फातिमा की मां घबरा गई और पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहां थे? फुरकान ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहां जाकर जो मंजर मैंने देखा उसके बाद शायद मैं सारी जिंदगी सुकून की सांस ना ले सकूं। फातिमा की मां भी डर गई और कहने लगी, पहेलियां ना बुझाओ, फुरकान बताओ तो सही क्या हुआ। और फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब फातिमा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों की तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, फातिमा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। फातिमा के होंठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह से चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गई हो, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका कि यह खुदा की तरफ से अजाब है, लेकिन गौरखन ने मुझे बताया कि यह अजाबे इलाही है और सिर्फ उसके होंठों को जला रहा है। फुरकान रोते हुए कहने लगा, अम्मा समझ नहीं आता उसके होंठों पर आग क्यों लगी हुई थी। वो तो उन होठों से हर वक्त अल्लाह ताला का जिक्र किया करती थी। उसने कभी किसी की उन होठों से बुराई नहीं की थी। वो अच्छी औरत थी। फातिमा की मां और उसका शौहर ऐसे ही सारी रात रोते रहे और अल्लाह ताला से फातिमा की मगफिरत के लिए दुआएं मांगते रहे। फज्र की आजान हुई तो फातिमा की मां कहने लगी, मस्जिद के इमाम साहब को खामोशी से सारी बातें बताओ और पता करो क्या मामला है। मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उससे कोई गलती हुई है? इमाम साहब बहुत ही नेक और पहुंचे हुए इंसान हैं, यकीनन वो हमारी जरूर मदद करेंगे। फुरकान को भी ये बात मुनासिब लगी कि इस मसले का अगर कोई हल बता सकता था तो वो इमाम साहब ही थे। फुरकान नमाज के लिए गया तो नमाज के बाद उसने मस्जिद के इमाम साहब को रोक लिया और तन्हाई में उन्हें रोते हुए सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर इमाम साहब ने कहा, मैं फातिमा की मां से मिलना चाहता हूं। फुरकान इमाम साहब को अपने घर ले आया और फातिमा की मां से उसकी मुलाकात करवा दी। इमाम साहब पूछने लगे, अम्मा बताओ, फातिमा कहीं किसी की चुगली तो नहीं करती थी या कोई ऐसा गुनाह जो उसके मुंह से होता था? फातिमा की मां कहने लगी, नहीं, मेरी बच्ची सिर्फ सिलाई का काम करती थी। उसे इतनी फुर्सत कहां कि वो पड़ोस में जाए या अपनी सहेलियों को अपने पास बुलाए। फिर यह सुनकर इमाम साहब ने एक ऐसा सवाल किया जिससे फातिमा की मां चौंक उठी। इमाम साहब ने कहा कि फातिमा किसी की अमानत को अपने पास रखती थी, यानी कोई बचा हुआ कपड़ा, कोई जोड़े पर लगने वाली लेस वगैरह। फातिमा की मां कहने लगी, फातिमा तो बचे हुए कपड़े और धागे वगैरह सब कुछ वापस लौटा देती थी और जो कपड़ा उसे चाहिए होता था तो वो पूछ कर लिया करती थी। इमाम साहब कहने लगे, सोच लो क्या ऐसी गलती हो सकती है जिसकी वजह से उसके मुंह को ही अजाब हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने जाने अनजाने में कोई ऐसा गुनाह तो जरूर किया है। अमानतों के मामले में हमें बहुत सख्त तौर पर सवाल जवाब का सामना होगा। मुझे लगता है यहां अमानत का ही कोई मामला है, क्योंकि फातिमा बेटी की नेकी से तो हम भी खुद वाकिफ हैं, क्योंकि इमाम साहब भी फातिमा को अच्छी तरह जानते थे
उन्हीं के पास तो फातिमा ने कुरान पाक हिफ्ज किया था। इमाम साहब कहने लगे, अम्मा फिर भी बेटी की कोई ऐसी बात सोचकर बताओ जो वो किया करती थी और इस आदत का ताल्लुक फातिमा के होठों से हो। फातिमा की मां बहुत सोच विचार करके कहने लगी कि उसकी एक आदत से मुझे बड़ी चिढ़ थी। वो कैंची के बजाय अपने मुंह से धागा तोड़ती थी और फिर धागे का जो जरा सा रेशा उसके मुंह में या होठों पर रह जाता उसे दांतों में चिबाती। अक्सर ही मैं उसका मुंह चलते हुए देखा, लेकिन वो बार बार कैंची नहीं उठाती थी, बल्कि मुंह से धागा खींचकर तोड़ दिया करती थी। बहुत बार मैंने उसे समझाया कि इस तरह होंठ भी कट सकता है, लेकिन वो अपनी आदत में पक्की हो चुकी थी। ये सुनते ही इमाम साहब कहने लगे, तो फिर हो सकता है कि ये आजाब उसी धागे के जर्रे की वजह से हो, क्योंकि जब फातिमा की मौत हुई थी तो उससे पहले वो कपड़े सिलाई से उठकर सीढ़ियों की तरफ गई थी। शायद उसकी मौत के वक्त वो धागे का झर्रा उसके मुंह में रह गया हो और उस धागे की वजह से उस पर आजाब हो रहा हो। सिलाई के बचे हुए सामान के साथ धागे के एक जर्रा सा टुकड़ा भी उस शख्स की अमानत कहलाता है जो कपड़े की सिलाई के पैसे देता है। सारी बची हुई चीजों की तरह धागा और दूसरी चीजें भी वापस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। बेहतर है कि आप लोग उसकी मगफिरत की दुआ करें, और जो लोग भी फातिमा से कपड़े सिलवाते थे उन सबसे बात करके फातिमा की आदत के बारे में बताएं और उसके लिए माफी मांग लें। यह सुनकर फातिमा की मां बहुत ज्यादा परेशान हुई। बज़ाहिर ये तो बहुत मामूली सी बात थी, लेकिन उसकी वजह से फातिमा को इतना सख्त अजाब होगा ये उनके वहमो गुमान में भी ना था। फिर फातिमा की मां ने उन सब लोगों को अपने घर में जमा किया जिनके फातिमा कपड़े सिलाई करती थी, और सबको फातिमा की इस छोटी सी आदत को बताकर फातिमा की मगफिरत के लिए हाथ जोड़े। लेकिन यह कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं थी, इसीलिए सबने फौरन माफ कर दिया। कुछ लोगों की नजर में यह तो गुनाह भी नहीं था, लेकिन जो बात इंसान के नजदीक मामूली सी होती है, आमाल में वो अक्सर भारी होती है। अब यह मामला अमानत का था, शायद इसलिए फातिमा की पकड़ हो गई थी। सब लोग फातिमा की अच्छी आदतों से वाकिफ थे, इसलिए फातिमा को माफ करके चले गए। उसी रात फातिमा की मां ने अपने दामाद से कहा, फुरकान जल्दी से दोबारा चाबियों के लिए तुम उसकी कब्र लाजमी खोदो और अंदर का मंजर देखकर बताओ कि उस पर अजाब हट गया है या नहीं। फातिमा की मां जानना चाहती थी कि उसके अजाब के पीछे असल वजह क्या थी। क्या वाकई एक जरा सा धागा उस पर अजाब की वजह बना था? उस रात फुरकान फिर गौरखन के पास गया और उन दोनों ने मिलकर कब्र खोदी तो देखा कि फातिमा की मैयत बिल्कुल ठीक थी। उसके पास से खुशबू आ रही थी, किसी किस्म का कोई आजाब बाकी न था, और फुरकान की चाबियां भी उस कब्र में थीं। फुरकान ने वो चाबियां वहां से उठाई और कब्र वापस से बंद कर दी, और कब्रिस्तान से वापस आकर फातिमा की मां को सारा माजरा सुनाया। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनकी बेटी पर से अजाबे इलाही हट गया। और फिर जब ये बात गांव वालों को पता चली तो हर कोई हैरान रह गया कि इस कदर नेकोकार औरत को एक अमानत की वजह से अजाब भुगतना पड़ता था। सारे गांव वालों ने तौबा अस्तगफार की और फिर सबने अपने मुआमलात को सुधारने की कोशिश की। उसी दिन के बाद से गांव में हर कोई अमानत को लेकर बहुत चौकन्ना हो गया। किसी के पास किसी के जरा सी चीजें होती तो उसे वापस लौटाया जाता था। फातिमा तो चली गई थी, लेकिन जाते जाते अपनी मां और शौहर को उदास कर गई। वो फातिमा की बेटी और फातिमा का शौहर और मां तीनों उसे हर वक्त बार बार याद करते। फातिमा तो फूल थी जिसकी खुशबू चारों तरफ बिखरी हुई थी। उसके जाने के बावजूद भी लोग उसे बिल्कुल नहीं भूले थे। वो अपने अच्छे अखलाक और रवैये की वजह से सबके दिलों में आज भी जिंदा है। वो अब जन्नत के किसी आला मुकाम पर होगी। जो छोटा सा गुनाह उससे हुआ था उसकी सजा वो भुगत चुकी थी। कहने को तो ये सिर्फ मामूली सी बात है कि छोटा सा धागे का टुकड़ा मुंह से तोड़ने पर उसका रेशा मुंह में रह गया, जिसे फातिमा चबाकर थूक भी दिया करती थी। लेकिन अक्सर सिलाई करने वाली औरतों के साथ यही मामला होता है। बहुत सी औरतों को मैंने